क्या? तो वीरता से बड़ी धीरता होती है, वो बड़ा वीर सिद्ध होता है। शुद्धविधान की पूजन में आता है ना जयमाला में कि तुम ये धारण धरण धीर और ये कारण परम वीर, ये वीर और धीर शब्द आता है। संयम तप धारण धरण धीर है ना, दुद्धर तप संयम धीर, क्योंकि उसमें सब सहना ही सहना पड़ता है। तप और संयम में को धारण करने में धैर्य की जरूरत है, क्योंकि उसमें आक्रमण नहीं है, आक्रमण को सहने की बात है, समझे ना। तो इसे इतना लक्ष्मण ने इतना आक्रमण सहन करने की क्षमता उन्होंने बताई ना। यहां जो अपनी बात चल रही थी जिस संदर्भ में कि ये जो धर्म है वो उस श्रद्धा का नाम है कि जो आक्रमण से को सहन करने में पूरी तरह समर्थ है। क्या इसमें मैंने बोला था ना, अगली पंक्ति में क्या लिखा है, ऐसी असंभव कल्पनाएं मूढ़ जन नित्य ही करें, भूतार्थ जानन हार जन ऐसे विकल्प नहीं करें। अभी ये हम इतने समर्थ हो गए हैं कि शास्त्र में से जितने भी बाण आते हैं और वो हम बिल्कुल एक को यहाँ से निकाल देते, एक को यहाँ से निकाल देते, एक को यहाँ से निकाल देते, एक को यहाँ से निकाल देते। क्या ये तो सम्यक दृष्टियों की बात है, और ये मिथ्या दृष्टियों की है, और ये मुनियों की है, ये श्रावकों की है, ये महिलाओं की है। ये वृद्धमृत करना क्यों? ये पुरुषों की है, ये बच्चों की है। ये क्लास तो बच्चों की है ना, क्यों? कि यहाँ ये बता रहे थे जी भिन्न है, जी भिन्न है, तो ये आता है कि नहीं आता? तो तेरी है क्लास ना, क्यों? ये क्लास बच्चों की है, ये प्रौढ़ों की है, ये पंडितों के लिए है, ये प्रशिक्षणार्थियों के लिए है, कुछ तेरे लिए भी है कि नहीं है? हर तीर को निकाल देता है। ये मिथ्या दृष्टियों की बात है और ये सम्यक दृष्टियों की बात है। अरे सब मिथ्या दृष्टियों की बात है, वो तेरी नहीं है ना, क्या बात करते हो, मैं मिथ्या दृष्टि हूँ। अच्छा, तो ये सम्यक दृष्टियों की है, सम्यक दृष्टि तेरी नहीं है, क्यों? उसको भी कहता है मेरी नहीं है। तो जीव तो या मिथ्या दृष्टि होता है या सम्यक दृष्टि होता है, दो में से एक तो होता ही है ना, तो दोनों को ही बगल से निकाल देता है। ये मुनियों की है, ये साधकों की है, क्यों? तो तुम लक्ष्मण से भी ज्यादा धीर वीर है, और समझ लेना उसका परिणाम क्या हुआ था वही होगा। मैंने कोई बात अपनी छाती पे झेलना ही नहीं। ऐसी असंभव कल्प जाने मूढ़ जन निति, ये मूढ़ जनों की बात है। और भूतास जान हार नर ऐसे विकल्प नहीं करें, ये तो अज्ञानियों की बात है। अपन को क्या लेना देना, आगे बढ़। लेकिन तू इन दो में से एक होगा ना, क्यों? उपायांतराभावात, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, दो में से एक बनना ही पड़ेगा। और ज्ञानी बनना तो भैया बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, होना नहीं। ये भी हाल सारे चेंट पड़ेंगे, और अब भी जो मित्र हैं वो सब शत्रु हो जाएंगे। करे तो कोई यहाँ घोषणा कि मैं ज्ञानी हूं, क्यों बाबू भाई? ज्ञानियों की क्या दुर्दशा हुई मालूम है आपको? और अज्ञानी, अज्ञानी कैसे माने? तो अज्ञानियों की बात यदि है, अब ये बड़े बड़े प्रश्नों को छोड़ देना भैया। जो लोग यहाँ बैठ के समझते होंगे मैं सम्यक दृष्टि नहीं हूं, अज्ञानी हूं, तो वे तो मानेंगे जे हमारी बात है। कौन करते हैं ये ऐसी असंभव कल्पनाएं? तो हम अज्ञानी हैं माने मूढ़ जन हैं, मूढ़ जन है माने मूर्ख जन हैं, मूर्ख जन है माने मूर्ख लोग हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, मेरी हिम्मत कहाँ है? मैं तो सेठ जी, पंडित जी, महान जी ये कहते कहते परेशान हूँ। क्यों? मैं मूढ़जन कैसे कह सकता हूँ? ये तो कुंद कुंद कह रहे हैं, उसको मैं अर्थ बता रहा हूँ भैया।
ये किस पे लग रही है डिग्री? ये किसके लिए कह रहे हैं? ऐसी असंभव कल्पनाएं मूढ़ जन नित्य ही करें, कि कभी कभी करते होंगे कि नहीं 24 घंटे जब तक सम्मा दर्शन नहीं हुआ, ऐसी कल्पना हर मिथ्या दृष्टि के निरंतर होती है, और ना हो तो वो सब मिथ्या दृष्टि रहेगा नहीं। ये तो समझ होने पर ही जाती है। अब कैसी कौन सी? कि ये जो परद्रव्य हैं, अरे यहाँ तो बात परद्रव्यों से शुरू करते हैं, बहुत हो तो राग को भी परद्रव्य में डाल दो, कि ये चीज, ये मैं हूं, ये मेरे हैं, और ये भविष्य में मेरे होंगे। अब सोचो, ये मकान आपका है क्या नहीं है? क्या बात करते हो? 1.5 करोड़ चुकाए हैं, मेरे नाम पर की रजिस्ट्री है। अच्छा नहीं, मकान नहीं सही, ये तो ईंट पत्थर का है, अपना कैसे हो सकता है? लेकिन ये पत्नी तो आपकी है ना। बोलो क्या कह रहे? तो आपने किसी दूसरे की पत्नी को अपने घर में रखा? आप अपनी पत्नी नहीं मानते हो तो क्या कर रहे हो? फिर तो तुम्हारा ऐसा व्यवहार कैसे है? बेटा तो तुम्हारा है कि नहीं है तो किसका है? बताओ, किसी का तो होगा ना, नाम तो बताना पड़ेगा ना। बोलो, पत्नी तो है, बेटा तो है, और मकान भी है। क्यों? कितने करोड़ खर्च करे? 1.5 करोड़, 1.25 करोड़, कितने खर्च करे? ये मेरे हैं और ये मेरा था और ये होने वाला है। अभी तुम देखा नहीं है मेरा ब्राइट भविष्य। आज मैं तुम्हें ऐसा दिखता हूं, जब मेरे लिए आएगा ऑफर 4 लाख रुपए महीने का, क्यों? तब मेरे ठाट बाट देखना। क्यों? कितने लोग हैं जो भविष्य की कल्पना में उड़ान में नहीं भर रहे हैं? वो दिन आएगा इस गारंटी है। क्यों? वो दिन आने के पहले ही देह छोड़ के कहीं चले गए हैं? क्यों? अधोलोक का राज्य करने संभालने। तो क्या होगा? भविष्य के बारे में कम कल्पनाएं करते हैं हम। ब्राइट भविष्य। अब समझ लो, एक एक करके देखो कि हमारा चित्त सुबह से शाम तक किनकी ममत्व एकत्व बुद्धि के साथ निरंतर गतिशील है। तो अभी पता चल जाएगा ईमानदारी से देखो तो। और ज्ञानी जन का तो उसमें रहता नहीं है। ज्ञानी जन ऐसे विकल्प कभी नहीं करें। ये मैं हूं, यहां विकल्प का अर्थ क्या है? बोलो, विवेक क्या है? विकल्प माने, हाँ, विकल्प माने मिथ्या। विकल्प माने मिथ्यात्व संबंधी दोष है, क्योंकि ज्ञानियों के चारित्र संबंधी रागात्मक ऐसे विकल्प तो होते हैं। क्यों? भरत चक्रवर्ती से पूछेंगे तुम्हारे बाप का नाम क्या है तो क्या बताएंगे? मेरा बाप तो है ही नहीं, क्योंकि किसी का बाप होता ही नहीं, कोई ना बाप किसी का ना बेटा। ये जवाब देंगे? देंगे। क्यों? क्या करें? छायक संबंध स्त्री भी ये भी विकल्प है, लेकिन ये चारित्र मोह संबंधी विकल्प है और ऐसे होते हैं। दिक्कत ये है कि चारित्र मोह संबंधी विकल्प वाले की और दर्शन मोह संबंधी विकल्प वालों की भाषा का एक सी होती है, व्यवहार एक सा होता है। ये मिथ्या दृष्टि कदाचित अपने पत्नी से, पुत्र से असद व्यवहार करे, माँ बाप से, लेकिन सम्मान दृष्टि तो असद व्यवहार कर ही नहीं सकता है। वो तो कभी कहते थे मैं नहीं मानता हूं कि तुम मेरे बाप हो। काय के बाप हो? कुछ तो किया नहीं तुमने, क्या किया मेरे लिए? इनकार कर सकते हैं। क्यों? और मुनि दीक्षा लेने वाले भी इनकार कर देते हैं कि नहीं, कोई काय के माँ बाप, कुछ नहीं, तुम देह के हो, मेरे कुछ नहीं। ये जो बीच वाले हैं ना, चौथे पांचवें वाले ना, वे पहले जैसे कहते तुमने क्या के लिए, काय का बाप किया तो कुछ है ही नहीं, और करता भी क्या? दो रोटियां से पेट तो पाल नहीं सकता था, था तो नहीं कंगाल। क्यों? या तो वे कह सकते हैं या वे मुनिराज कह सकते, बीच वाला नहीं कह सकता। चौथे पांचवें गुणस्थान वाला कि आपकी ही कृपा से सब कुछ हुआ है,
कि हमने बेटा तुम्हारा क्या किया, हमारे पास था भी क्या, कि मंगल आशीर्वाद तो आपने भरपूर दिया है ना, क्यों? और जो भी मेरी तरक्की हुई है वो आपके मंगल आशीर्वाद से ही हुई है। ऐसी भाषा ज्ञानी की रहेगी, अज्ञानी की भी कदाचित रह सकती है और किसी अज्ञानी की नहीं भी रहे। क्यों? यदि ऐसा माना होता तो औरंगजेब अपने बाप से ऐसा व्यवहार करता? सैनिक का बेटा अपने बाप से ऐसा व्यवहार करता? सब शास्त्रों में उदाहरण भरे भरे हैं, दुनिया में भी कम नहीं है। औरंगजेब का उदाहरण इतिहास का उदाहरण है, सैनिक का उदाहरण पुराण का उदाहरण है। और वर्तमान का देखना हो तो अगल बगल में कहीं भी निगाह डाल के देख लो, है क्या नहीं है बाबू भाई? ये श्रद्धा तो की बात है, और श्रद्धा की ये विकल्प शब्द भले ही है, लेकिन ये श्रद्धा संबंधी बात है। और वो जो ज्ञानी के होते हैं वो चात्र संबंधी बात है, दोनों को विकल्प कहते हैं। दिक्कत तो ये है, क्यों? अब वो विकल्प बराबर किए जा रहा है, बताया जा रहा है, इतने बेटे हैं, ये हैं, ये है, सब बात अपने बताया जा रहा है, और अपने कहते कि ये अंदर में ये मानता है, इसके विकल्प ही नहीं करता कि ये मेरे हैं। अब ऐसा निर्विकल्प, वो भी निर्विकल्प हो गया ना। अज्ञानी ऐसा विकल्प करता है और ज्ञानी नहीं करता है, तो निर्विकल्प हो गया ना। क्यों? कि सामायिक के काल में निर्विकल्प होगा। बोलो राजन जी, बहुत अर्थ होते हैं निर्विकल्प के भी। ऐसे विकल्प करते हुए निर्विकल्प, देखो देखो लिखा ना। और 8वें गुणस्थान में भी पर पदार्थ ज्ञेय का ज्ञान का ज्ञेय बनता है। एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य पर उपयोग जाता है ना अर्थ संक्रांति में, उसे निर्विकल्प ही कहते हैं। 4थे गुणस्थान वाला भी निर्विकल्प। क्यों? हमें तो कोई विकल्प नहीं है, हम तो जानते हैं जो कुछ होगा अच्छा ही होगा। इससे बड़ा विकल्प और क्या होगा मूर्ख? क्योंकि ये नक्की नहीं है कि अच्छा ही होगा। ये एक ज्ञानी का विकल्प नहीं है। एक अज्ञानी वो है जो कहता है भगवान की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता, और भगवान जो कुछ करता है अच्छे के लिए करता है। उसने हमें हमारी गर्दन भी काटी तो अच्छे के लिए काटी होगी। क्यों? भगवान किसी का बुरा नहीं चाहता है, समझ रहे ना? और भगवान सब करता है और किसी का बुरा नहीं चाहता है, और सबका बुरा हो रहा है। और हम कहते नहीं नहीं नहीं, हमारा तो अब अच्छा, हमें कोई विकल्प नहीं है, हमें तो पक्का भरोसा है कि हमारा तो अच्छे से अच्छा भरोसा आने वाला है। इसका नाम पक्का भरोसा नहीं है, इसका नाम सम्यक ज्ञान नहीं है। सम्यक ज्ञान इसका नाम है कि जो कुछ है आएगा, हम उसको सहज भाव से ज्ञाता दृष्टा बनकर स्वीकार है हमें। सुनो, सम्यक शिखर की यात्रा पे 2 गए, एक सम्यक दृष्टि है, एक मिथ्या दृष्टि। और पैदल जा रहे थे, गंधर्व नाला पर पहुंचे तो वहां से एकदम शेर की दहाड़ सुनाई दी, समझे? तो वो जो आदमी साथ में था ना, एक आदमी साथ में था, तो कहा बाबूजी ये शेर दहाड़ रहा है। वैसे तो यहाँ ऐसा है कि शेर किसी का शिकार नहीं करता, सम्यक शिखर की ऐसी महिमा है, लेकिन ये आज शिकार करेगा, साल में 1 दिन करता है। क्यों भैया, क्यों, ऐसा क्या है? बोले 1 दिन यहाँ शिकार करने की गवर्नमेंट से परमिशन है, 364 दिन तो शिकार करने की परमिशन ही नहीं है। तो लोग आकर इन शेरों का शिकार करते हैं इस दिन। तो जो इतने उत्तेजित हो जाते हैं कि इनको भी छूट मिल जाती है 1 दिन शिकार करने की गवर्नमेंट के हिसाब से। तो आज एक घायल हुआ है शेर, किसी ने इस पर गोली चलाई है, वो एक घायल हो गया है। तो आज ये बहुत खूंखार है, इसलिए ये आज जरूर एक को खाएगा और मेरे को खाएगा, क्योंकि आप तो यात्री हो और जैनियों को तो ये खाता नहीं है, क्योंकि जैनियों का जो खून है इतना नमकीन नहीं होता है। मुझे खा जाएगा, इसलिए ऐसा करो, मैं ऐसे बीच में लेट जाता हूं और तुम दोनों जने मेरे ऊपर ऐसे लेट जाओ। सच्ची घटना बता रहा हूं मैं आपको, थोड़ा नमक मिर्च भी लगाऊंगा उदाहरण पर सेट करने के लिए। 90% सच्ची और 10% नमक मिर्च।
क्या नमक मिर्च कौन सा है वो भी बता दो कि एक सम्य दृष्टि था और एक मिथ्या दृष्टि। पता है सम्य दृष्टि दोनों थे कि दोनों मिथ्या दृष्टि थे, लेकिन अपन को तो उदाहरण से समझना है ना सिद्धांत। और दोनों नमोकार मंत्र पढ़ रहे थे, नमो हंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्या। दोनों की एक सी परिणति थी ना, शरीर की क्रिया भी एक सी, मन भी एक से एक तरह से, और वाणी भी नमोकार मंत्र बोल रहे थे। अरे भाग्य से दोनों ही मर गए, एक नरक गया एक स्वर्ग गया। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि क्रिया से कुछ होता होता स्वर्ग नरक, तो दोनों ही नरक जाते कि कौन दोनों स्वर्ग जाते? नमोकांत पढ़ते पढ़ते नरक गया, क्या गया? सुनो कैसे हुआ, क्या हुआ कि ऐसे हुआ कि एक तो ये कह रहा था कि मैंने नमोकार मंत्र की बहुत महिमा पढ़ी है, और भगवान दौड़े दौड़े चले आते हैं। तो मैंने कहा अपने जैनियों के भगवान तो नहीं आते, एक दफे सिद्धेश्वरा में गए तो गए, फंस गए तो फंस गए, वहां से निकले ही नहीं सकते हैं। अरे आप समझते नहीं हो, हमें क्या बताओ, देवताओं को भेज देते हैं, देवता आ जाते हैं, उनके भगत बहुत देवता हैं, वे आ जाते हैं, लेकिन अब बचा देते हैं। अब भगवान ने बचाया, देवता ने बचाया, हमें क्या फर्क पड़ता? लेकिन नमोकार मंत्र पढ़ेंगे तो कोई ना कोई दौड़ा 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 आएगा और शेर को मार देगा। क्यों? वाह क्या मालूम भाई? इसलिए जोर जोर से नमोकार मंत्र पढ़ रहा था, और वो भी पढ़ रहा था दूसरा कि तू क्यों पढ़ रहा है, कि देखो जो होना है वो तो होके रहेगा। यदि आज मेरा मरण काल आ गया है और इसी निमित्त से होना है तो होगा। यदि मेरा मरण काल नहीं आया है तो 3 लोक में कोई भी आकर के मेरे को मार नहीं सकता है? क्या वो जो होना है वो होगा। तो नमोकार मंत्र का वो पढ़ रहा है कि जो मेरी कमजोरी के कारण रागात्मक बहुत यहां वहां के विकल्प उठते हैं, वो विकल्प नहीं उठे हैं। और ये पीरियड जब तक उसने मुझे खाया नहीं है कि छोड़ा नहीं है, शांति से बीत जाए, वो अंदर वो भय नाम का शेर खड़ा होता है, मैं अपनी आत्मा की नमोकार मंत्र पढ़ के उससे सुरक्षा कर रहा हूं। क्या हर परिस्थिति के लिए तैयार हूं, और जो भी दुर्घटना की परिस्थिति आवे तो उसके लिए अपना मन तैयार कर रहा हूं। क्या मैं फांसी पे चढ़ने जा रहा हूं, नमोकार मंत्र इसलिए बोल रहा हूं कि मेरे चित्त में कोई आकुलता ना हो। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि कोई देवता आ जाएं और फांसी का फंदा तोड़ डालें और इनको डंडा मार मार के भगा दें और राजा को भी उल्टा सीधा कर दें, इसके लिए नहीं पढ़ रहा। अंतर समझ में है ना? श्रद्धा में, श्रद्धा के लेवल पर ये है बस, और उसका ही अंतर है। जैन धर्म एक कहता, आप समझे ना, नमोकार मंत्र पढ़ना क्या नहीं पढ़ना। ये अपने कहते ना, बरसात नहीं हुई तो सिद्ध तक विधान करना क्या नहीं करना, बोलो। ज्ञानी भी करेगा और अज्ञानी भी करेगा। क्यों? क्रिया दोनों की एक सी दिखेगी, लेकिन फर्क बहुत है। अज्ञानी इसलिए करेगा कि अब भी हाल भगवान आएंगे और दौड़े दौड़े बरसात से लाएंगे और वो छेद करेंगे बादल में और धमाधम सारा पानी बरसा देंगे। क्यों? एक फिल्म देखी थी मैंने बहुत समय पहले, उसका नाम था गाइड। आप लोगों ने भी देखी होगी, वो देवानंद के जमाने की बात है, थी ना। तो गाइड पिक्चर में क्या बताया था कि ऐसे ही पानी नहीं आता है। तो गांव एक साधु महात्मा था, तो उन्होंने कहा ये साधु महात्मा यदि उपवास करें तो पानी बरस जाएगा। तो उन्हें जबरदस्ती उपवास पर बैठा दिया। वो साधु महात्मा बना था देवानंद। तो और तो मुझे कुछ याद नहीं है, वो दृश्य याद है और एक उसका वाक्य याद है जो मैं सैकड़ों दफे अपने प्रवचनों में सुना चुका हूं, कि वो बड़ी निरीता से कहता है कि मेरी ये समझ में नहीं आता है कि आकाश में बादलों के आने से और मेरा भूखे रहने से कौन सा संबंध है, क्या संबंध है? निमित्त निमित्त के तादाद में आगे कौन सा
मुझे क्यों भूखों मारना जी? वो मुझे वाक्य भी याद है, उस वक्त की शकल, उसका चेहरा, वो सब याद है। क्या कि इससे मेरा क्या संबंध है, समझ में नहीं आता। तो वो भी शिष्टक विधान करेगा और हम भी करेंगे, लेकिन वो इसलिए कि कोई आएगा वो बरसा देगा है? लेकिन ये ऐसी ही गप है कि 4 आदमी थे, उनने ये कहा, सुनो, कि अपन लोग गप लगाएंगे झूठी, लेकिन एक गारंटी है कि एक आदमी दूसरे आदमी से ये नहीं कहेगा तेरी बात झूठी है, और कहेगा यदि तो उसे 1 घोड़ा और 5 रुपए देना पड़ेंगे जुर्माना में। क्या यही कहना पड़ेगा कि सत्य है तुम्हारी बात। एक आदमी ने पूछा, बोलो भाई तुम सुनाओ गप। तो उसने सुनाया कि मेरे पिताजी के यहाँ इतनी गाय भैंसें थी, इतनी घोड़ियाँ थी कि एक घोड़ी पे हाथ रखो, फिर दूसरी घोड़ी पे हाथ रखो, फिर तीसरी घोड़ी पे हाथ रखो, ऐसे रखते जाओ, तब तक एक घोड़ी बच्चा पैदा कर देती थी। 12 महीने में होते, मैंने 12 महीना में तो एक दफे हाथ रख पाते थे, इतनी घोड़ियाँ थी मेरे दादाजी के यहाँ। अब सब बोलो भाई क्या कहना है? कि सत्य साहब, सत्य सत्य, एकदम महासत्य, क्योंकि झूठ बोलते तो 1 घोड़ा 5 रुपया देना। तो तुम बोलो भैया। बोले मेरे पिताजी के यहाँ ऐसा बांस था कि चाहे जब छेद किया बादल में और बरसात कर ली। समझे? सब बोले सत्य है, सत्य है। एक बोला मेरे को एक प्रश्न है। मैं नहीं कहता हूं कि झूठ है, आपकी बात परम सत्य है, लेकिन एक प्रश्न है। कौन बोला? वो घोड़ों वाला। बोल बोल क्या प्रश्न है तेरा? कि वो बांस हमेशा जब खड़ा रहता था ना तो बादल बरसा देता था, लेकिन कभी उसे आड़ा भी तो रखना पड़ता होगा, तो कहां रखते थे तेरे दादाजी? बोले उसमें क्या है, तेरे बाप की घुड़सार में पड़ा रहता था एक कोने में। आप हंस रहे, ऐसी अगर असंभव कल्पना कैसे हो सकती है? अरे ये सारा जगत ऐसी असंभव कल्पना ही करता है। क्यों? समझ रहे ना? ये हो जाएगा, भगवान दौड़े चले जाएंगे, ये होंगे वो होंगे, कोई आने फाने वाला नहीं है बेटा, धोखे में मत रहना। अरे मैं बच तो गया, कैसे नहीं आया? हाय भगवान ने रक्षा करी। ये तो तेरे मरने का काल ही नहीं आया था। भगवान महावीर से जाके पूछता तो केवल ज्ञान में कहीं मरने नहीं आया। क्यों? ये कौन? कोई नहीं लाया। ये निमित्त का आने का भी पहले से नक्की ही था, अनंत काल पहले से है। समझे ना? तो ये ज्ञानी काय को शिष्टक विधान करा रहा है। ये तुम्हारे चेले चांटे जाते हैं और सब जगह धमा करके सिद्ध भगवान को जगाते हैं, और तुम भी जाते हो, क्योंकि ऐसी भीड़ तुम्हें और कहाँ मिले प्रवचन करने के लिए। तुम भी जाते हो, हम क्या माने कि तुम उसके समर्थक नहीं हो? हम तो यही मानेंगे, इतिहास तो यही लिखेगा। क्यों? तो मैंने कहा हम इसलिए जाते हैं और हमारे विद्यार्थी इसलिए विधान कराते हैं कि वो जो 8 दिन बरसात है, बरसात के दिनों में पानी नहीं बरसेगा तो कब बरसेगा? 2-4 दिन आगे के 2-4 दिन पीछे। तो यदि 10-5 दिन पीछे बरसना हो तो लोग इतनी आकुलता करते, काम तो कुछ है नहीं, खेत तो बो दिया, सब सारी तैयारी है, अब तो बादल बरसे और खेती उगे, काम कुछ है नहीं। तो जो उनको अनंत आकुलता होती है वो बीच के पीरियड में, उस अनंत आकुलता से बचने के लिए करते हैं हम। भगवान का गुणों का स्तमन करेंगे, उपयोग वहां रहेगा तो ये आकुलता बची रहेगी, तब तक भी 8-10 दिन पूरे हो जाएंगे। क्यों? पानी बरस जाएगा। शिष्टक विधान से नहीं, क्योंकि उसे बरसना ही था। और क्यों जी? और नहीं बरसा 8 दिन में तो फिर क्या करोगे? एक शिखर महात्म विधान और ठोकेंगे। विधानों की कोई कमी थोड़ी है। क्यों? विधानाचारी प्रतिष्ठाचारी जी है ना, ठोकते रहेंगे, ठोकते रहेंगे।
तुम भी ठोकते रहना, भीड़ इकट्ठी करते रहना, हम प्रवचन करते रहेंगे। दोनों जीना दोनों सीना है? ये समझाते रहेंगे कि सजग विधान से मैं अवश्य पानी बरसेगा, और हम समझाते रहेंगे कि एक सफेद झूठ है। नहीं, लेकिन ये व्यवहार नय से कहेंगे, हम निश्चय नय से कहेंगे, तो व्यवहार नय का निषेध करने का अधिकार तो निश्चय नय को है ना। है? क्यों है कि नहीं है? लोग जाके कहेंगे अभिनंदन जी तुम क्या कह रहे थे, वो गुरु जी क्या कह रहे थे, कि उनका यही काम है, हमारा यही काम है। मैं सच्ची घटना बताता हूँ, आगरा में शिविर हुआ था, हमारा चौथा शिविर था। ये कौन सा है? 42वां, वो चौथा शिविर था। और कौन सा साल था वो? 72 में चौथा शिविर हमारा आगरा में हुआ था। तो पाटनी जी थे जब, तो पाटनी जी और पदमचंद जी गाड़ी ले लेके गांव-गांव घूमे और सबसे कहा प्रशिक्षण शिविर में लाओ। तो इतने प्रशिक्षणार्थी आ गए, 200-400 आ गए। और हमारे पास उस जमाने 15-50 से ज़्यादा भर्ती नहीं करते थे हम, क्योंकि हम ही अकेले पढ़ाने वाले थे, के साथ में दादा थे। ये कोई अभ्यास कक्षा वाले नहीं थे, कोई नहीं थे, किताब नहीं थी, तो हम अपने लिख के नोट बना के पढ़ाते थे। समझे ना? अब इतनी भीड़ आ गई, क्या करें? तो अभी इंटरव्यू शुरू हुए भर्ती होने की, और हम दोनों बैठते थे इंटरव्यू, पाटनी जी बैठते थे इंटरव्यू लेने। तो हमने उन्हें 75% रिजेक्ट कर दिए। इसके अलावा थे ही नहीं, क्योंकि बालूगत पाठमालाएं भर्ती याद नहीं थी, पढ़ी नहीं थी। मालूम उस वक्त हमने 1000 सेट बालूगत पाठमालाओं के पाटनी जी साथ में लेके निकले थे, और हर गांव में 25-30 बांट के आए थे कि जो इसमें आकर के पास तैयारी करके आना, जिसको बैठना हो, वो परीक्षा होगी तब बैठने देंगे। कोमल चंद जी, ये परमात्मा प्रकाश, कोमल चंद जी, ये कमल चंद जी सब उस वक्त के पढ़े हुए हैं। ये भी थे देखो, ये भी थे। तो क्या हुआ कि सब लोग आए, साहब हमको तो मना के लाया गया है। हम आए थोड़ी है क्या, हमें हाथ जोड़ के मना के हमारे गांव में गए पाटनी जी और पदमचंद जी, और कह के आए जरूर आना, सब व्यवस्था करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और आप हमको लेन में खड़ा करके रिजेक्ट कर रहे। क्यों? तो मुझे याद है, मैंने उस भरी सभा में कहा था उस दिन, मैंने कहा देखो, जब अंग्रेजों की जर्मन से लड़ाई हो रही थी, हिटलर से, तो वो कहते हर घर से एक आदमी को फौज में भर्ती होना होगा, और जबरदस्ती रंगरूट भर्ती करते थे, रंगरूट कहते थे उनको। तो कोई भर्ती तो होना नहीं चाहता, उनके साथ जाके मरना है क्या युद्ध में? तो सब छिपते फिरते थे, और गांव में जाते थे। वो जितने युवक होते थे 20-25 वर्ष की उम्र के, सबको पकड़ के लाते थे।